हेडलाइंस आपने जारी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सफेद हाथी की। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल में जेर इलाज आखिरी 4 मरीज भी डिस्चार्ज कर दिए गए। 1000 बिस्तरों का फील्ड अस्पताल, 90 करोड़ का मंसूबा, कोई मरीज दाखिल नहीं है। हुकूमत के जिम्मे 55 करोड़ रुपए किराए की मद में भी वाजिबुल अदा है। मजीद भी अब इस पर जो है किराया बढ़ता जाएगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। जाहिद चौधरी साहब बताएगा, सफेद हाथी कितनी बार बता चुके हैं लेकिन अब भी इसको रखा जा रहा है, आखिर क्यों? जी बिल्कुल, ये हुकूमत की जानिब से जो है वो एक्सपो सेंटर में एक फील्ड अस्पताल कोरोना के लिए जो है वो बनाया गया था। 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये फील्ड अस्पताल जो है वो ये 90 करोड़ रुपए का मंसूबा था और इसमें अब एक्सपो सेंटर का जो किराया है वो भी 55 करोड़ रुपए तक जो है वो वाजिबुल अदा है। एक्सपो सेंटर की जो इंतज़ामिया है वो इस हवाले से ना सिर्फ डिप्टी कमिश्नर लाहौर बल्कि जो एडिशनल सेक्रेटरी एडमन स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर हैं, इन दोनों को जो बिल है वो भिजवा चुके हैं, जिसके मुताबिक उसमें ये इस्तदा की गई है कि फौरी तौर पे ये किराया जो है वो अदा किया जाए, क्योंकि एक्सपो सेंटर जो है उसकी कोई और आमदनी का ज़रिया नहीं है। इसलिए ये किराए की मद में जो बिल है इसकी फौरी तौर पे अदायगी होनी चाहिए ताकि एक्सपो सेंटर को फ़ाल रखा जा सके और एक्सपो सेंटर जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको जो है वो चलाने में कुछ दिक्कत जो है उसका सामना न करना पड़े। इस जो है वो महंगे तरीन प्रोजेक्ट और सफ़ेद हाथी का रूप धार जाने वाले जो है वो एक्सपो सेंटर में गुज़श्ता कई रोज़ से जो है वो सिर्फ 4 पेशेंट जो है वो ज़ेर इलाज थे, लेकिन अब वो भी डिस्चार्ज हो गए हैं और इस वक्त इस 1000 बिस्तरों के अस्पताल में कोई भी पेशेंट जो है वो कोरोना वायरस का ज़ेर इलाज नहीं है। जो यहाँ पे डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ जो तैनात किया गया था बदस्तूर उसके अखराजात भी जो है वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो किराया है वो भी बढ़ता जा रहा है, उसमें मज़ीद इजाफा होगा, लेकिन अभी तक हुकूमत ने इस सफ़ेद हाथी से जान छुड़ाने का भी कोई फ़ैसला नहीं किया, जबकि इसमें इस वक्त कोई पेशेंट भी ज़ेर इलाज नहीं है। ठीक है, जाहिद चौधरी साहब हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तफसीलात से कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कुछ दीगर खबरें भी शामिल कर लेते हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर की जानिब से पाकिस्तानी पायलट्स की जाली डिग्रियों के बयान के बाद बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। जहां यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी जहाज़ों को उड़ान भरने से मना कर दिया गया है, वहीं अफ्रीकी ममालिक में भी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ये मुश्किलात क्या हैं और किस अफ्रीकी मुल्क ने अब पाकिस्तानी पायलट्स पर शक का इजहार किया है, जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर हवाबाजी के पाकिस्तानी पायलट्स के जाली लाइसेंस के बयान के ऊपर जो पाकिस्तानी पायलट्स की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो सकी। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, यूके और दुबई के बाद अफ्रीकी एयरलाइंस के ऊपर भी जो पाकिस्तानी पायलट की नौकरियां हैं वो दाव पर लग चुकी हैं और इस हवाले से अफ्रीकी एयरलाइन से वाबस्ता पाकिस्तानी पायलटों के लिए तफसीलात हैं वो तलब की गई हैं। इथोपियन एयरलाइंस जो हैं पाकिस्तानी पायलटों की असनाद और जो लाइसेंस की तस्दीक के लिए एक ख़त है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी और वज़ारत ख़ारजा को है वो लिखा है। उस ख़त के मतन के मुताबिक वफाकी वज़ीर हवाबाजी की तरफ से एक बयान दिया गया जिसके मुताबिक मुतअद्दिद जो पायलट्स की जो लाइसेंस है वो मुश्तबा करार दिए गए, जिसके ऊपर दुनिया भर की तरह अफ्रीका में भी ये तशवीश पैदा है वो हो रही है और दरख्वास्त की गई है सिविल एविएशन अथॉरिटी से कि वो 5 पायलटों के लाइसेंस की तस्दीक करें ताकि मज़ीद इनके वहाँ से काम किया जा सके। और ये भी वादा किया गया है ख़त के अंदर कि ये 5 पायलट जो हैं गुज़श्ता 30 साल तक PIA के साथ वाबस्ता रहे हैं। अब वो गुज़श्ता 1 साल से इथोपियन एयरलाइन में काम कर रहे हैं, लिहाजा फाकी वज़ीर हवाबाजी के बयान के बाद तशवीश पाई जाती है कि आया कि इनकी जो लाइसेंस जाली हैं या असली, इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी जल्द। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। हुक्मरानों के दावे हकाइक से बरक्स हैं। साबिक दौरे हुकूमत में लाहौर को पेरिस बनाने के दावे किए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत में शहर में ऐसे मकामात में इजाफा हुआ जहां हॉलैंड और मैक्सिको की तरह मंशियात का इस्तेमाल शायद अब जुर्म ही नहीं समझा जाता है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। शहर लाहौर, जहां इन बागों में अब मंशियात के आदी अफराद ने डेरे डाल लिए हैं। चौक चौराहा हो, नहर किनारा हो या हो मेट्रो ट्रैक, मंशियात का इस्तेमाल भी हो रहा है
और इन तक रसद भी पहुंच रही है। शहर में 120 से ज्यादा मकामात पर मंशियात के आदी अफराद की मौजूदगी की निशानदही की जा चुकी है। लॉकडाउन के दौरान मंशियात के आदी अफराद की तादाद में इजाफा हुआ, जिसकी वजह सरकारी और निजी सतह पर ऐसे आदी अफराद के अस्पतालों की बंदिश भी है। लॉकडाउन के दौरान जो है बदकिस्मती से जितने भी हॉस्पिटल है वो बंद हो गए। गवर्नमेंट ने एडमिशन बंद कर दिया, प्राइवेट सेक्टर ने, और उसकी वजह से जो ड्रग एडिक्ट से वो सड़कों पे आ गए, क्योंकि फैमिली वाले अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेते थे। और मैं समझता हूँ कि ये फैमिली की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की बेहतर तरीके से निगहदाश्त करें। मंशियात के इस्तेमाल करने वालों में इजाफा हुआ तो वहीं इस जहर से मरने वालों की तादाद भी बढ़ती गई। पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 147 अफराद इस जहर की वजह से मौत की वादी में गए। सवाल ये नहीं कि तादाद में इजाफा क्यों और कैसे हुआ, हम तो सवाल ये करते हैं कि नशा के इन आदी अफराद को सरेआम मंशियात बेची जा रही है, तो क्या हुकूमती इदारे सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में ही मसरूफ हैं? कैमरामैन काशिफ बेग के साथ इरफान मलिक, सिटी 42 लाहौर। जबकि शहर में जराइम पेश अफराद की फहरिस्त में खवातीन का इजाफा होने लगा है। रवां साल संगीन जराइम में मुलव्वस 142 खवातीन को पुलिस ने वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया है। जबकि आपको बताएं कि खवातीन अब जो हैं वो जराइम पेशा अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गई हैं। शहर में जराइम पेशा अफराद की फहरिस्त में खवातीन का इजाफा होने लगा है। रवां साल संगीन जराइम में मुलव्वस 142 खवातीन को पुलिस ने वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया है, जबकि अब जो है खवातीन इजाफा होता चला जा रहा है, जराइम पेशा अफराद बनती जा रही हैं। शहर में जराइम पेशा अफराद की फहरिस्त में खवातीन का इजाफा हो रहा है। आखिर क्यों, वजह जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, बताएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर में जो जराइम पेशा अफराद की लिस्ट है उसके अंदर ख़वातीन की तादाद जो है, ख़वातीन की रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस हवाले से आपको बताएं कि कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, चोरी जैसी वारदातों के अंदर जो ख़वातीन की शमूलियत पाई गई है। और इस हवाले से पुलिस की जानिब से 140 जो ऐसी ख़वातीन थी जिनको वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, ताकि उनका जो उनके ऊपर नज़र रखी जाए और ताकि वो दीगर जो ऐसे क्राइम के अंदर मुलविस ना होने पाएँ। इसमें आपको बताएं कि रवां साल के अंदर जो रिकॉर्ड जो है जिसके अंदर 9 खवातीन कत्ल के अंदर मुलविस पाई गई, 5 इक़दाम कत्ल में, 20 खवातीन मंशियात फरोशी में, डकैती चोरी की वारदातों में भी खवातीन की शमूलियत पाई गई। और इसी तरह जो घरों की वारदातें हैं या चोरी की वारदातें हैं शॉप्स के अंदर या दीगर दफातर के अंदर, उनकी तादाद 70 से ज़ायद है। तो इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है क्योंकि ख़वातीन की जो गिरफ़्तारी के बाद कानून जो है, कानून के अंदर उनको काफ़ी रियायत दी जाती है। इसी वजह से जो मर्द हज़रात हैं वो इन ख़वातीन को अपने जुर्म के अंदर मुलविस करते हैं ताकि उनको रियायत मिले और केस जो है वो कमज़ोर हो। तो इस हवाले से पुलिस की जानिब से अब ये 142 जो ख़वातीन थी इनको वॉच लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है, ताकि इनके ऊपर नज़र रखी जाए कि ये किन लोगों से मेल मुलाकातें करती हैं और इनके जो क्राइम के अंदर मुलविस होने के खदशात हैं दोबारा से, उसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए। ये 142 वो ख़वातीन हैं जिनके खिलाफ लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज है और इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाएगी और अब इन ख़वातीन को वॉच लिस्ट में शामिल कर दिया। ठीक है, वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात साझा करने के लिए इरफान मलिक। जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कहती हैं और नई जेलें बनाने के बजाय मौजूदा जेलों में मल्टी स्टोरी बैरक्स बनाने का फैसला सामने आ रहा है। लाहौर की दोनों जेलों समेत पंजाब की 12 जेलों में मल्टी स्टोरी बैरक्स का आगाज़ किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली साही से। अली साही, बताएगा कुल कितनी लागत आएगी? महकमा जेल खाना जात की जानब से जिन जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं उन जेलों में मल्टी जो बैरक्स हैं वो बनाने का फ़ैसला किया गया है। यानी 2 से 3 मंजिला बैरक्स लाहौर समेत पंजाब भर की 12 जेलों में बनाई जाएंगी। लाहौर की कैंप जेल और सेंट्रल जेल दोनों में 3-3 मंजिला 3 बैरक्स बनाने का फ़ैसला किया गया है। चूँकि इन दोनों जेलों में गुंजाइश से डबल कैदी मौजूद हैं, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को इस साल मनसूबा भिजवाया गया था जिसकी मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए इब्तदाई तौर पर 5 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है। ये मनसूबा 3 सालों में मुकम्मल किया जाएगा और इस पर तकरीबन 20 करोड़ से ज़ायद की लागत आएगी। तो इब्तदाई तौर पर लाहौर समेत पंजाब भर की 12 जेलों में रवां साल टेंडर के बाद कॉन्ट्रैक्ट जारी किए जाएंगे और उसके बाद इसकी तमीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। IGL खाना जात का कहना था कि चूँकि लाहौर समेत पंजाब भर की 41 जेलों में 47,000 से ज़ायद कैदी मौजूद हैं, तो जबकि जेलों में गुंजाइश इससे कम है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मल्टी स्टोरी बैरक को तमीर की जा रही है। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया तफसीलात साझा करने के लिए।
जबकि शहर में आटे की सप्लाई तलब के मुताबिक नहीं हो रही है। शहर के बेशतर इलाकों में आटे की किल्लत भी है, जबकि हुकूमत की जानिब से आटे की कीमत कम होने के बाद सप्लाई मुतासिर हुई है। आटे की किल्लत की वजह फ्लोर मिल्स की जानिब से सरकारी गंदम का कोटा हासिल ना करना है। अब तक 40% फ्लोर मिल्स सरकारी गंदम का कोटा ले रही हैं, जबकि शहर में आटे के 20 किलो थैले की तलब 2,50,000 है। शहर में 1 से 1.25 लाख तक आटे के थैलों की सप्लाई की जा रही है। फ्लोर मिल्स ने सरकारी गंदम का कोटा हासिल करना शुरू कर दिया है। अब्दुल रऊफ मुख्तार की जानिब से कहा गया कि आज या कल तक आटे की सप्लाई मामूल और तलब के मुताबिक हो जाएगी। आगे बढ़े, कुछ मजीद खबरें शामिल करें। शहर में लाल टमाटरों की सेंचुरी बरकरार है, जबकि सरकारी नेखनामा जो है वो नजरअंदाज है। टमाटर, लहसुन, अदरक समेत दीगर सब्जियों की कीमतें क्या चल रही हैं, जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन। जी बिल्कुल, लाल टमाटरों ने शहरियों को किया लाल। टमाटर समेत लहसुन, अदरक, प्याज, लीमू, हरी मिर्च, गर्ज के तमाम सब्जियों की कीमतें जो हैं उनमें इजाफा कर दिया गया और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ दावे नज़र आते हैं। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद हैं। ये बताइएगा कि अब जैसे जैसे ईद आ रही है तो जिनको मसाले की सब्ज़ी कहा जाता है उनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। हर चीज़ में इजाफा हो गया। ये देखें, अरबी पहले 60-70 रुपये किलो मिलती थी, आज 120, कोई 150 बोल रहा है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि इसको बैलेंस चेकअप करें। और दूसरा ये घिया जो है 40 रुपये किलो था, आज 100 रुपये किलो दे रहे हैं। उसके अलावा आप भिंडी देख लें, भिंडी 120 रुपये किलो बता रहे हैं। किसी गरीब आदमी ने क्या खाना है? जो भी सब्ज़ी है वो उसको 100 से कम है ही कोई नहीं है, तो उसमें आदमी क्या ख़रीदारी करेगा, क्या खाएगा और क्या बिजली के बिल देगा। टमाटर जो है वो 130 तक जा पहुँचे हैं। टमाटर जनाब 30 रुपये किलो थे, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है। प्याज जो है जो 40 रुपये किलो रेडियो पे दे रहे थे, ये 30 रुपये किलो टमाटर, आज वो 300 रुपये धड़ी दे रहे हैं। ये प्याज और टमाटर 130 रुपये किलो तक चले गए हैं और अभी अगले दिनों में और इससे ज़्यादा हो जाएंगे। हुकूमत जो है बस वो जी उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं जी चेक एंड बैलेंस करेंगे, लेकिन कोई भी जली कमेटी आके यहाँ इंतज़ाम नहीं देखती भी क्या है, किस हिसाब से जा रहे हैं। वो आते हैं बस, वो उनको उस टाइम पे वो लिस्ट दिखा दी जाती है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। बात यही है। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो है मौजूद दिखा दी जाती है, लेकिन अमल दरामद तो होता नहीं है। बहुत शुक्रिया हसन अली तफसीलात से करने के लिए। ईद उल अज़हा के करीब आते ही सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं और इसी इजाफे के खिलाफ करारदाद भी जमा करवा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन उसफा आफ्ताब की जानिब से जमा करवाई गई है, जबकि करारदाद का मतन यह है कि ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सब्जी फरोशों ने मुकर्रर करदा नर्ख हवा में उड़ा दिए हैं। दर्जनों प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ठंडे कमरों में आराम कर रहे हैं, जबकि इस हवाले से इसके खिलाफ इजाफे के खिलाफ करारदाद जमा करवाई गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन उसफा आफ्ताब की जानिब से जमा करवाई गई। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की रिहाइश का आमद हुई है। उस्मान बुज़दार ने शफकत महमूद से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मरहुमा के इसारे सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की गई है। इस मौके पर उस्मान बुज़दार ने कहा कि वालिदा से महरूमी का दुख बहुत तकलीफ दे होता है, जबकि इस मौके पर बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी तौर पर दुआएँ भी की गई हैं और वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया गया। क्रिकेट फैक्सिंग स्कैंडल पर जवाब मुस्तरद कर दिया गया है। पीसीबी की जानिब से जवाब मुस्तरद होने पर सलीम मलिक सामने आ गए। सलीम मलिक ने एतराफ़ का लेटर मंजर आम पर लाने को मज़ाक़ा खेज करार दे दिया है। क्रिकेट बोर्ड ने मेल करके ट्रांसक्रिप्ट कहा जो अब दुरुस्त नहीं दिया है। हमें दोबारा जवाब दें, और मैं तो तैयारी कर रहा था अपने दूसरे जवाब के लिए कि मैं ये क्रिकेट किस तरह ये जवाब को मैं अपने को ठीक करके दोबारा इनको जवाब दूं। मैं अपने वकला वगैरह से मिलने के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी जाके मैंने कोशिश दोबारा करनी है। मगर बात ये है कि ये 2014 की बात करें, मेरे से तो जवाब इन्होंने मांगा था स्क्रिप्ट का। अब ये 2014 की आपकी तरह मैंने भी टीवी पे देखा है। देखिए बात सुने, मैं 2014 में इनके पास किया था, 13 में बल्कि इनफैक्ट एंड में। तो मैंने सेठी साहब और ये सुभान और तफज़ल साहब बैठे हुए थे। मैं इनके साथ जाके बड़ा मैंने शोर मचाया कि मुझे कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, और फिर नीचे रिमांड करके नीचे से मैं क्लियर हुआ हूँ, तो ये मेरे साथ आप क्या कर रहे हैं। सेठी साहब ने मुझे कहा कि यार ये इसको मसले को हल करो। अब सुभान और तफज़ुल जो थे इन्होंने कहा जी ये एक तरीका है
कि ये आप हम आपको बना के देते हैं एक लेटर, इस पे आप साइन कर दें, हमने आईसीसी को खुश करना है और ये विद इन कपल ऑफ डेज ये आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा जी पीसीबी ने पीएसएल की टिकटों की वापसी के स्केड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। पीएसएल 5 टिकटों की वापसी 2 मराहिल में की जाएगी। पहले मरहले में 13 जुलाई से 5 अगस्त तक टिकटों की वापसी की जाएगी, रकम वापस की जाएगी। दूसरे मरहले में 6 से 29 अगस्त तक टिकटों की रकम वापस कर दी जाएगी। 10 मैचों की टिकटों की रकम वापस की जा रही है। बंद दरवाजों के 5 मैचेस और रावलपिंडी में बारिश से मुलतवी मैच की टिकट शामिल हैं। दूसरे में शामिल क्वालिफायर, एलिमेंट्री और फाइनल की टिकटें वापस होंगी, जबकि टिकटों की वापसी मुल्क के 27 शहरों में कॉरियर सेंटर से की जाएगी। पीसीबी की जानिब से बताया गया, कोविड-19 के सबब सूरत हाल का जायजा लेने की वजह से वापसी में ताखीर हुई है। सार्फिन से हुकूमती हिफाजती हिदायत पर अमल करने की दरख्वास्त की है। शुएब नबी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। डिसिप्लिनरी और एहतसाब कमेटी एक्शन में है। उज़्मा कारदार के बाद कौमी असेंबली के रुकन को पार्टी डिसिप्लिनरी की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि आपको बताएं एक के बाद एक नोटिस जारी किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन ले रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे कज़ाफी भट्ट से। कज़ाफी भट्ट बताएगा, अब किसे शोकास नोटिस जारी किया गया है? देखिए जी, गुज़िश्ता दिनों पंजाब असेंबली की रुकन उज़्मा कारदार को ऑडियो टेप उनकी जो लीक हुई और उसके ऊपर शोकाज नोटिस भी दिया गया और सख्त उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद एक और केस सामने आ गया है। कौमी असेंबली के रुकन अहमद हुसैन को शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया गया है। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा और पार्टी के अहम रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ की एहतसाब कमेटी ने उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया है और उस शोकाज नोटिस के अंदर उनसे वजाहत मांगी गई है कि वो एक तो इन करप्शन के इल्ज़ामात पर अपनी वजाहत दें और ख़ुद पेश होकर जो है ये वजाहत दें कि उन्होंने ये इल्ज़ामात क्यों लगाए। इस नोटिस के अंदर ये कहा गया है कि उनका ये अमल जो है पार्टी के आइन के आर्टिकल 11 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्हें अपने इस अमल की खुद आके जवाबदेही देनी होगी। इससे पहले उज़्मा कारदार को भी नोटिस दिया जा चुका है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब ये एक और वाक़या पेश आया है कि कौमी असेंबली के रुकन ने शाह महमूद कुरैशी के ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए हैं और इसके ऊपर पार्टी क़यादत की जानिब से तमाम अरकान असेंबली और पार्टी कायदीन को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो इस किस्म के ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर कि ये पंजाब काबीना में तब्दीली की आवाज़ें फिर सर उठाने लगी हैं। 4 वज़रा के सर पर ख़तरे की तलवार लटकने लगी है। 2 वज़रा के कलमदान तब्दील और 2 वज़ारत से कलमदान वापस लिए जा सकते हैं, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। मज़ीद जान लेते हैं रेहान गुल से। रेहान बताइएगा ज़राए और क्या बताते हैं? जी, पंजाब की सूबाई काबीना में तब्दीली की बातें एक दफ़ा फिर सर उठाने लगी हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जून में शायद कुछ तब्दीलियां की जाएंगी। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लाहौर का दौरा किया और इस दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब से काबीना की कारकर्दगी पर बात भी की गई, लेकिन फिर बजट बीच में आने के बायस ये मामला इल्तवा का शिकार हो गया था, मौखर कर दिया गया था। अब चूँकि बजट मंजूर किया जा चुका है तो एक बार फिर ज़राए का यह दावा है कि काबीना में तब्दीली की बातें हो रही हैं और मुमकिन तौर पर 4 ऐसे वज़रा हैं जिन पर ख़तरे की तलवार लटक रही है। इसमें सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास, सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स तैमूर भट्टी, सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर एजाज़ आलम ऑगस्टन, सूबाई वज़ीर CMIT अजमल चीमा शामिल हैं। इन 2 वज़रा में तो कलमदान तब्दील करके कोई और महकमे दिए जा सकते हैं, जिसमें डॉक्टर मुराद रास को स्कूल एजुकेशन लेकर कोई और महकमा दिया जा सकता है, तैमूर भट्टी से स्पोर्ट्स लेकर कोई और महकमा दिया जा सकता है। लेकिन जो 2 वज़रा है एजाज़ आलम ऑगस्टन और अजमल चीमा, उनकी कारकर्दगी इस तरह है नहीं और उससे वज़ीर आला भी गैर मुतमईन है। इसी तरह 6 से 7 ऐसे सूबाई वज़रा हैं जिनको कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की जाएगी। आइंदा चंद दिनों में काबीना के हवाले से कुछ अहम फैसले मुतवक्के हैं। रेहान गुल, बहुत शुक्रिया। वाइस चेयरमैन LDA की सरबराही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन और कम आमदन वाले अफराद को फ्लैट्स देने का मंसूबा फास्ट ट्रैक पर चढ़ गया है। LDA ने 19,061 किनाल पर 35,032 फ्लैटों की तामीर का लेआउट प्लान तैयार कर लिया है। मजीद जान लेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब।
जी बिल्कुल, LDA सिटी की अराजी पर हल्लोकी के मकाम पर 35,032 फ्लैट्स बनाए जाएंगे और इसके लिए वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान की हिदायत पर लेआउट प्लान बना लिया गया। लेआउट प्लान जो है वो टाउन प्लानिंग की जानिब से बनाया गया। 4 से 5 कैटेगरी रखी गई हैं, जिसमें तकरीबन 650 मुरबा फुट से 2200 मुरबा फुट के जो फ्लैट्स हैं वो इसमें होंगे और इसके साथ मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होंगी, मुख्तलिफ़ उनकी हाइट्स होंगी। कुछ ब्लॉक की हाइट्स 4 मंजिला होंगी, कुछ की 12 मंजिला होंगी। इसी तरह मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स होंगे और फ्लैटों की तादाद जो है वो तकरीबन डिफ़ाइन कर दी गई है। इन तमाम लेआउट प्लान में ग्रीन एरिया रखा गया है, पब्लिक एरिया रखा गया है, कमर्शियल एरिया रखा गया है, पब्लिक यूटिलिटी साइट्स को रखा गया है और रोड प्लान स्ट्रक्चर को भी डिफ़ाइन किया गया है। मंडे के दिन वाइस चेयरमैन LDA को इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी और इस लेआउट प्लान को हतमी तस्वर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक वाइस चेयरमैन LDA जो है इस प्रोजेक्ट पे तेज़ी से काम कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक पे होने के बाइस अब इस पर लेआउट और इसके बाद आइंदा जो बजट पेश किया जा रहा है गवर्निंग बॉडी में, उसमें इसके लिए 1 अरब से ज़ायद रकम रखने की भी तजवीज़ है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो फास्ट ट्रैक पे तस्वर किया जाएगा। अब इन चीज़ों की हतमी मंजूरी आइंदा इजलास में। ठीक है, लेआउट प्लान तैयार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। जबकि लाहौर के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से खुशखबरी आ गई है। गर्मी की हालिया लहर ख़त्म होने को है। आज ठंडी हवाओं के साथ रिम झिम का इम्कान है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं सादिया से। सादिया, गुज़िश्ता 3 दिनों से यही बात की जा रही है, लेकिन आखिर बारिश क्यों नहीं हो रही? जी हाँ, आज सुबह के औकात में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से कुछ अच्छे असरात जो है अभी हम महसूस कर सकते हैं लाहौर के मौसम पर कि हवाएं चल रही हैं और हब्स और गर्मी जो है उसकी शिद्दत में कुछ कमी महसूस हो रही है। तो आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज और कल के रोज़ लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी होगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ लाहौर का मौसम अच्छा होगा, टेम्परेचर में भी काफ़ी हद तक कमी देखने में आएगी। आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो दिन के औकात में तकरीबन 37 से 40 रहने का इम्कान है। कम से कम रात के औकात का 26 से 30 रहने का इम्कान है। 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है। हवा में थोड़ी सी ठंडक है जो कि बारिश की वजह से हुई है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज और अगर कल बारिश हो जाती है तो लाहौर के मौसम में वाज़े तौर पर तब्दीली देखने में आएगी। हवा ठंडी रहे, उसके साथ साथ टेम्परेचर जो है उसमें भी कमी देखने में टेम्परेचर में कमी देखने में आएगी। बहुत शुक्रिया सादिया खान। बरसाती पानी को महफूज बनाने के लिए लॉरेंस रोड पर वाटर टैंक को फंक्शनल कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने साइट का दौरा भी किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान, बताएगा कितनी मुद्दत में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है और कितना बारिशी पानी स्टोर कर सकता है? जी, बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए पहला प्रोजेक्ट जो है वो लॉरेंस रोड पर वासा की जानिब से शुरू किया गया है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने इस प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट का काम कितना मुकम्मल हो चुका है, कब फंक्शन होगा और कितना जो बारिशी पानी है उसको सर स्टोर किया जा सकेगा। देखें, इसमें 14 लाख गैलन बारिशी पानी है वो स्टोर करने की यहाँ गुंजाइश है। और इससे ज़्यादा बारिश होती है तो उसके साथ एक ओपन पाउंड भी हमने बनाया है। 4 लाख गैलन वहाँ भी पानी जो है ना वो स्टोर हो सकता है। ये एक रिकॉर्ड मुद्दत में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है। 80% इसका काम जो है वो खुदा आपने विज़िट किया कि ये मुकम्मल हो चुका है। ये रोड कट था, यहाँ पे जो पाइप था मेन वो मुकम्मल करके ये सारा काम ये बल्दिया के हैंड ओवर कर दिया है ताकि इस सड़क को फौरी तौर पर जो है ना वो रिपेयर किया जा सके। बाकी ये बरसात के मौसम में ये लेंटर जो है इसकी छत ऊपर ये पाउंड के ऊपर जो पड़नी है वो बरसात के फ़ौरन बाद वो पड़ेगी। आप ये कह सकते हैं कि 20-25% काम जो है वो बरसात के फ़ौरन बाद होगा। लेकिन ये अभी से काम इसका शुरू है। बारिश अगर हो गई तो ये सारा पानी जो है इस पाउंड के अंदर जमा होकर जो हमने प्रोग्राम बनाया उसके मुताबिक ये हरकत में अमल में आएगा। बहुत शुक्रिया। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद हमारे साथ है, जिनकी जानिब से बयान ये किया जा रहा है कि ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि बारिशी पानी को ज़ेर ज़मीन महफूज बनाएगा। 14 लाख गैलन पानी जो है वो इसमें महफूज किया जा सकेगा। 80% इसका काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद इसको फंक्शनल जो है वो कर दिया गया है और अब बल्दी हवाले जो है ये प्रोजेक्ट ब्रीफिंग भी दी गई है। बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन डेरा गुजरा पहुंच गए हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन नंबर 1 का दौरा किया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन डेरा गुजरा पहुंच चुके हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं कि सरदार उस्मान बुज़दार ने मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन नंबर 1 का दौरा किया है। अपडेट आपको कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने
मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन डेरा गुजरा का दौरा किया है और सरदार उस्मान बुज़दार ने मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन नंबर 1 का खुद दौरा किया है, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है, जबकि आप देख सकते हैं किस तरह से दौरा किया जा रहा है और इस मौके पर उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन डेरा गुजरा पहुँच गए हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन नंबर 1 का दौरा किया है, जबकि मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दौरा किया गया है और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस दौरे में वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को ब्रीफिंग दी जाएगी। डेरा गुजरा के मुकम्मल ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक की मुआयना कराया जाएगा। साथ ही साथ स्टेशन नंबर 1 का दौरा भी करवाया जा रहा है। सरदार उस्मान बुज़दार ने मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन नंबर 1 का दौरा किया है, जिसके मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन डेरा गुजरा पहुँच गए हैं, जबकि सरदार उस्मान बुज़दार ने मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन नंबर 1 का दौरा किया है। शहर के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, जबकि वापडा टाउन को बराए नाम ही सील किया गया है। ना कोई पूछगछ और ना ही किसी का शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है। जो चाहे सील शुदा इलाके में दाखिल हो जाए, जो चाहे बाहर चला जाए, कोई रोकने कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि नाम नेहाद लॉकडाउन किया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। फाहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फाहद बताएगा कि लॉकडाउन कहा जाता है, स्मार्ट लॉकडाउन ऐसा होता है? जी, स्मार्ट लॉकडाउन तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हालांकि इंतज़ामिया की जानिब से कहा जाता है कि स्मार्ट लॉकडाउन में इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील किया जाता है। वापडा टाउन में भी स्मार्ट लॉकडाउन का कहा गया, मगर कहीं स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जो मुंह उठाए इस सील शुदा इलाके में दाखिल हो सकता है। गाड़ियों में बैठकर शहरी जो है वो धड़ल्ले से सील शुदा इलाके में जा रहे हैं। ना किसी ने मास्क पहना हुआ है, ना ही जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। हालांकि पुलिस एहलकार नाके पर जो तैनात हैं वो सिर्फ तैनात ही हैं, वो सिर्फ खड़े हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं या खड़े हैं, लेकिन किसी को रोक टोक नहीं है। हालांकि बाकायदा तौर पर शनाख्ती कार्ड चेक किए जाने थे। जो यहाँ के रहायशी हैं सिर्फ वही जो है वो वापडा टाउन में या सील शुदा इलाके जो उसके अलावा हैं वहाँ पर दाखिल हो सकते थे, मगर किसी का कोई शनाख्ती कार्ड चेक नहीं किया जा रहा। किसी की गाड़ी की चेकिंग नहीं की जा रही, क्या है कि उसने मास्क पहना है या नहीं पहना। मोटरसाइकिल सवार बिना मास्क के जो है वो अंदर जा रहे हैं, बाहर भी लोग इसी तरह आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि शहरियों को सिर्फ 2 दफ़ा घर से निकलने की इजाज़त है। नकलो हरकत पर, गैर ज़रूरी तौर पर नकलो हरकत पर जो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है, मगर वो पाबंदी पर अमल दरामद होता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इलाकों को सील किया गया है, मगर यूँ लगता है होता नजर नहीं। हाथ भट्टी बहुत शुक्रिया। जबकि पुलिस एहलकारों ने स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती हैं। लॉकडाउन किए गए इलाकों में मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त जारी है। टाउनशिप A2 ब्लॉक का अहवाल जानते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम बताएगा ये कैसा स्मार्ट लॉकडाउन है? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से शहर के 7 मज़ीद इलाकों के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था ताकि कोरोना वायरस के जो बढ़ते ख़दशात हैं इन पर काबू पाया जा सके। 7 जो मज़ीद इलाके जिनके अंदर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, इसके अंदर वापडा टाउन, जौहर टाउन के कुछ इलाके, इसके साथ साथ टाउनशिप के कुछ इलाके जो है वो शामिल हैं। इसके साथ साथ 7 कुल इलाके हैं जिनको इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो सील किया गया है। इस वक्त मैं टाउनशिप के A2 ब्लॉक के बाहर मौजूद हूँ और फुटेजेस के अंदर भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकारों की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की जो है वो मुकम्मल तौर पर धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। लोगों से आने जाने वाले इलाका मकीन से जो है वो कोई पूछगछ नहीं की जा रही। स्मार्ट लॉकडाउन के जो SOPs थे उनके मुताबिक सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज वाले अफराद हैं उनको उनकी आमदोरफ्त की जो है वो इजाज़त दी जानी थी, या घर से जो है वो सिर्फ एक फ़र्द अशिया खुरनोश लेने के लिए जो है वो निकल सकता था। मगर यहाँ पर गेट्स के ऊपर जो ठीक है बस हम बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जामन फौलाद से भरपूर मौसम गर्मा का लजीज फल है। बरसात के मौसम से ज़रा पहले पकने की तैयारी कर लेता है। बारिश इस फल को मज़ीद मिठास और लज्जत बख्शती है। जामन वो फल है जिसकी उम्र सबसे कम होती है। जामन मानसून का तोहफा समझा जाता है। ये मारूफ फल बरसात के मौसम में शुरू होता है और इसी मौसम में ही ख़त्म हो जाता है। इस रसीले फल के इंसानी सेहत पर क्या असरात हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे आज की रिपोर्ट में।
कैनाल रोड के दोनों तरफ जामन के बड़े बड़े पेड़, जामन का फल मानसून की सौगात जिसकी मुद्दत सिर्फ 1 महीना ही होती है। बरसात के मौसम से जरा पहले PHA इन रसीले फलों को तोड़ने की जिम्मेदारी मुकामी ठेकेदारों को सौंप देता है। ये लोग मामूली दिहाड़ी के एवज दिन भर जामन के दरख्तों से ताज़ा रस भरे जामन तोड़ तोड़ कर अपने कपड़े की झोली में डालते जाते हैं। मोहम्मद जमील अपने दोस्तों के साथ हर साल नहर किनारे लगे दरख्तों से जामन तोड़ते हैं। जमील कहते हैं कि बुलंद बाला दरख्तों से जामन उतारना इंतहाई कठिन काम है, मगर रोजी कमाने के लिए उन्हें ये काम भी करना पड़ता है। काफ़ी मुश्किल है, सीढ़ियाँ लगानियाँ पैंदियां ने, मुश्किल है, डिगन का भी खतरा है, चोट भी लग सकती है, जान भी जा सकती है। ठेके का फायदा यही है कि साड़ी दिहाड़ी चलो निकल आती है और कोई काम सानू लभदा नहीं। असीं फिर जिवें साडा हैगा कि असीं ठेका हर साल लै लैंदे आ, साड़ी कोई दिहाड़ी बच जाती है, जो कोई एंड ते कोई बच जान, कोई 5000 बचे या 4000 बचे, बस है ही। मोहम्मद जमील के साथ ही सड़क किनारे बड़ी सी टोकरी में इनके तोड़े गए जामन बेच रहे हैं। इस छोटे से जामन के स्टॉल पर जामन खरीदने के लिए आने वालों का कहना है कि ये फल इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। ये मैं शुगर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। जिन लोगों को शुगर होती है ना, वो जामन है, और ये देसी जामन है। ये जो नहर पे जो बिक रहे हैं, ये जो नहर पे दरख्त लगे हुए हैं जामन के, तो ये देसी जामन है। ये खा लें, ये ठंडक होती है, जिगर मसाने में जो है ना, वो इंसान को गर्मी जो हो जाती है वो नहीं होती। वैसे भी इंसान के लिए बहुत अच्छे हैं, शुगर के लिए अच्छे हैं। पकने के बाद अगर इसे ना तोड़ा जाए तो जामन का फल खुद ब खुद शाख से नीचे गिर जाता है, जिन्हें चुनने के लिए आम राहगीर भी यहाँ पहुँच जाते हैं। चेहरे को खूबसूरत बनाना हो या बीमारियों से महफूज रहना हो तो जामन से बढ़ के कोई फल नहीं। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। नाज़रीन, आप जामुन खाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।